नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, वित्त विभाग से महिला पर्यवेक्षकों के 50 पदों पर मंजूरी मिली है। वैसे तो रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है, लेकिन वित्त विभाग ने 50 पदों पर मंजूरी दी है। अब इन पदों पर परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा किस प्रकार आयोजित की जाएगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीजीएसएसबी, सीजी व्यापम जिसका नाम बदलकर सीजीएसएसबी कर दिया गया है, उसी के द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी। लेकिन किस प्रकार से परीक्षा की व्यवस्था होगी, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सीजीएसएसबी के द्वारा कंबाइन एग्जाम्स लिए जाएंगे। समय समय पर कुछ नोटिफिकेशन सीजीएसएसबी के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जिसमें वो शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पदों के लिए जारी कर रहा है। तो वहां से तो यही समझ में आ रहा है कि समान शैक्षणिक योग्यता वाले एग्जाम को कंबाइन कर देगा। जो भी रिक्त पद हैं जिनके लिए भर्तियां करनी है, समान शैक्षणिक योग्यता, जैसे मान लीजिए कुछ भर्तियां ऐसी आने वाली हैं जिसमें सामान्य स्नातक ही बस चाहिए होगा, तो फिर वो सामान्य स्नातक वाले सारे एग्जाम्स को कॉमन भर्ती कर देगा, कंबाइन भर्ती कर देगा। जैसे मान लीजिए कुछ पद ऐसे आए हुए हैं जिनके लिए केवल 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता चाहिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो वो उन सारे एग्जाम्स को कंबाइन करके एक ही साथ एग्जाम ले लेगा। तो अभी तक पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्या होगा एग्जाम का, कुछ भी सामने नहीं आया है। अगले साल ही जहां तक है ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। इस साल का तो कैलेंडर ऑलरेडी जारी किया जा चुका है, तो अगले साल ही ये सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम की व्यवस्था कैसे होगी, क्या होगी, ये समझ से परे है। क्योंकि पहली बात तो महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के लिए केवल महिलाएं ही एलिजिबल होंगी, इसमें पुरुष नहीं बैठ सकते, केवल महिलाएं एलिजिबल हैं। तो इनके लिए व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी, क्या सेपरेट एग्जाम होगा महिला पर्यवेक्षकों का, वो देखने वाली बात होगी। इससे पहले अगर भर्तियों की बात करूं मैं, तो 2021 में हो चुकी है भर्ती, 2023 में हो चुकी है। तो 21 का सिलेबस और स्ट्रक्चर क्या था, 23 का सिलेबस और स्ट्रक्चर क्या था, अभी तैयारी किस प्रकार आपको करनी चाहिए, इन सब बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा तो यह बताना चाहूंगा कि कौन कौन से भाग हैं। 21 में और 23 में कहां से कितने प्रश्न आए थे, 21 और 23 में क्या बदलाव था, चलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं 2021 में जो विज्ञापन जारी हुआ था, 2021 में महिला पर्यवेक्षक की भर्ती के लिए 2021 में जो विज्ञापन जारी हुआ था, वहां पर स्ट्रक्चर जो था वो 100 प्रश्नों का था। स्ट्रक्चर 100 प्रश्नों का था, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का मतलब 200 नंबर का पेपर था, 200 नंबर का। लेकिन 2023 में जो परीक्षा हुई, फिर से भर्ती आई थी 2023 में। 2023 में जो भर्ती हुई थी, तो आप सभी जानते होंगे कि 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। इसके बाद से शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद से, इसके बाद से व्यापम ने, जिसका नाम अब सीजीएसएसबी है, इसके बाद से व्यापम ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद से व्यापम ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली, उन सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने फिक्स कर दिया कि व्यापम 100 प्रश्न पूछेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 100 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा और 2 घंटे का समय रहेगा। व्यापम ने यह फिक्स कर दिया था। इवन जो पुराने पेपर थे जो 150 प्रश्नों के हुए थे, जैसे हॉस्टल वार्डन, जैसे अमीन पटवारी, उन सारे पेपर को भी, उन सारी परीक्षाओं को भी नए स्ट्रक्चर में ही ढाल करके लिया था। मतलब 100 प्रश्न 100 अंक, 2 घंटे का समय, सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा। भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं। उसी में महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा भी हुई थी। मतलब 2023 में जो महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा हुई थी, वहां पर 100 प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 नंबर का पेपर था। सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 माइनस हो रहा था, समय 2 घंटे का था। 2021 में जो भर्ती हुई थी, 21 में जो भर्ती हुई थी, वहां पर 100 प्रश्न थे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, मतलब 200 नंबर का पेपर था। ये जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसके लिए जो परीक्षा हुई थी वो जनवरी 2022 में हुई थी, मुझे जहां तक याद है। ये वाले के लिए जो परीक्षा हुई थी जनवरी 2022 में हुई थी, और ये वाले के लिए तो 2023 में परीक्षा हुई थी। 2023 के दूसरे भाग में, मतलब साल के दूसरे भाग में, जहां तक मुझे याद आ रहा है परीक्षा हुई थी।
अब 100 प्रश्नों का जो स्ट्रक्चर था ना वो दोनों एग्जाम में सेम था, दोनों एग्जाम में सेम था, स्ट्रक्चर सेम था। बस फर्क क्या था, यहां पे 200 नंबर का पेपर हुआ था, यहां पे 100 नंबर का। स्ट्रक्चर जो है वो सेम था। स्ट्रक्चर क्या था, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो भाग है ये भाग था महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम। जो महिला और बाल विकास विभाग होता है उसकी जो योजनाएं चलती हैं, जो कार्यक्रम चलते हैं, वो सारी योजनाएं, वो सारे कार्यक्रम, 20 प्रश्न पूछे गए थे। 20 प्रश्न यहां से पूछे गए थे। दूसरा जो भाग था ये था सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, मतलब रीजनिंग और पूरा इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, करंट अफेयर मिला करके। रीजनिंग साथ में इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस और करंट अफेयर मिला करके 40 प्रश्न। ये दूसरा भाग था सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। इसमें लगभग 15 से 20 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, लगभग 15 से 20 प्रश्न रीजनिंग के, और जो रिमेनिंग प्रश्न है, रिमेनिंग प्रश्न कहने का मतलब कि लगभग वही 20 से 25 प्रश्न के आसपास ये आते हैं आपके इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, करंट अफेयर मिला करके। इसके बाद तीसरा जो भाग था, तीसरा भाग आप देखेंगे तो ये था हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, अंग्रेजी भाषा यहां पे नहीं था, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के कुल 15 प्रश्न थे, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा। चौथा था आपका, चौथा जहां तक मुझे याद आ रहा है, चौथा जो भाग था, चौथा भाग अंग्रेजी विषय का भी था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। चौथा भाग अंग्रेजी लैंग्वेज का भी था। अंग्रेजी लैंग्वेज के मुझे याद आ रहे हैं 10 प्रश्न थे जहां तक अंग्रेजी लैंग्वेज के। और पांचवा भाग था सामान्य गणित का, सामान्य गणित के 15 प्रश्न थे। आप देखेंगे तो 40, 20, 60, 70 और 30, 100। तो ये मुझे जहां तक याद आ रहा है कि अंग्रेजी लैंग्वेज का ही था। एक बार मैं विज्ञापन आपको दिखा देता हूं जो जारी हुआ था 2021 में, उसका डिटेल्ड सिलेबस एक बार देखते हैं, उसमें लिखा होगा। देखिए, ये देखिए, ये 2021 वाले का था। 100 नंबर का पेपर था, समय 3 घंटा था, प्रश्नों की संख्या 100, प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ। ये देखिए, ये था 2021 वाला था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देख सकते हैं भाग 1 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम। 2023 में भी सिलेबस पूरा सेम था, 2023 का भी सिलेबस पूरा सेम था, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला भाग था। इसके बाद आप देखेंगे तो सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, ये देखिए यहां पे आपको रीजनिंग के टॉपिक्स दिखाई देंगे, ये देखिए छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स दिखाई देंगे, और इंडियन जीएस, करंट अफेयर, ये सब के टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, ये देखिए सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा 15 प्रश्न यहां से। इसके बाद जनरल इंग्लिश लैंग्वेज था, बिल्कुल था, इंग्लिश लैंग्वेज था, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज था, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 प्रश्न, और लास्ट में सामान्य गणित के 15 प्रश्न। ये सामान्य गणित के 15 प्रश्न हैं। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा था यहां पर देख सकते हैं, 20 प्रश्न थे महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम, 40 प्रश्न थे सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग और सामान्य ज्ञान, 15 प्रश्न थे हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, 10 प्रश्न थे इंग्लिश लैंग्वेज, और 15 प्रश्न जो थे ये 15 प्रश्न थे आपके सामान्य गणित के। मतलब देखा जाए तो पढ़ना सब कुछ था, एक्स्ट्रा जो पोर्शन था वो ये था महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं एवं कार्यक्रम। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा अलग था, ये मतलब विभाग से संबंधित जानकारी आपको जुटानी थी इसमें। बाकी तो पूरा का पूरा सेक्शन देख सकते हैं, जो आप व्यापम या पीएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं वही सारा कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ अलग नहीं पढ़ना है। ये वाला सेक्शन बस अलग था। तो 2023 में भी पूरा का पूरा सिलेबस सेम था, बस आप देखेंगे तो 100 प्रश्न 100 अंकों के पूछे गए थे, और समय 2 घंटे का निर्धारित किया गया था, समय 2 घंटे का। अब यहां पर आप अगर पेपर भी देखेंगे तो पेपर भी आपको मिल जाएगा, जैसे आप सीजी व्यापम ऐसा टाइप करके भी जाएंगे या CGSSB टाइप करेंगे तो भी आपको पेपर मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको पेपर दिखाता हूं, आप पेपर भी देख सकते हैं, पेपर भी आपको दिख जाएगा। जैसे मैं आपको 2023 वाला पेपर दिखा देता हूं, 2023 वाले सारे पेपर्स ये देखिए यहां पे मिल जाएंगे। आप जाइए, सारे पेपर्स मिल जाते हैं जो व्यापम लिया है एग्जाम। ये देखिए 2023 में आपको दिखेगा महिला और बाल विकास विभाग, ये देखिए महिला और बाल विकास विभाग की जो देख सकते हैं, ये देखिए यहां पे दिया हुआ है खुली सीधी भर्ती। ये देखिए खुली सीधी भर्ती, ये देखिए पेपर, ये 100 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए
100 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 घंटे का समय था। ये देखिए यहाँ पर पूरा लिखा होगा, ये 2023 में जो एग्जाम हुआ था, 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, 20 प्रश्न 20 अंक के देखिए, 40 प्रश्न 40 अंक, 15 प्रश्न 15 अंक, अंग्रेजी के 10 प्रश्न 10 अंक और गणित के 15 प्रश्न 15 अंक। देख सकते हैं ये पूरा पेपर है। आप इस पेपर को भी देखेंगे तो आपको पूरे प्रश्न दिखाई देंगे। बहुत टफ पेपर नहीं था 23 वाला, 21 वाला बहुत टफ था। 23 वाला पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आए थे। 21 वाला पेपर बहुत टफ था। 21 का पेपर आप देखेंगे तो गणित भी रुला देगा आपको, रीजनिंग भी रुला देगा आपको, दूसरे जो सब्जेक्ट थे वो भी टफ थे। तो 21 वाला पेपर तो बहुत टफ था और 23 वाला पेपर बहुत आसान था। 23 वाले पेपर में दिक्कत बिल्कुल नहीं आती। देख सकते हैं बीच बीच में रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तो सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान में बीच बीच में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ये देखिए बीच बीच में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। रीजनिंग के लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 में। गणित के प्रश्न बहुत ही सामान्य स्तर के थे 2023 में। अगर आप गणित के प्रश्नों को देखेंगे, ये देखिए गणित के जो प्रश्न थे बहुत ईजी थे, मतलब एकदम जनरल प्रश्न थे। अभी का तो पैटर्न आप जानते ही हैं किस प्रकार का पैटर्न हो चुका है। ये देखिए गणित के प्रश्नों को देखेंगे तो इस स्तर तक के प्रश्न आए थे। ये देखिए समानुपात का प्रश्न, ये देखिए बहुत सिंपल प्रश्न, मतलब कि ये देख पा रहे हैं आप, देख सकते हैं बहुत सिंपल प्रश्न थे, बहुत इजी आप पूरा पेपर को पाएंगे। ब्याज के प्रश्न सिंपल से थे, प्रतिशत के प्रश्न हो, रेशियो के प्रश्न हो, बहुत सिंपल पेपर था। तो ये पेपर तो बहुत सिंपल था 2023 वाला। तैयारी किस प्रकार से की जाए, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि अभी वेट मत करिए कि व्यापम बताए कि स्ट्रक्चर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, फिर तैयारी करेंगे। अगर महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम की जो महिलाएं तैयारी कर रही हैं, लड़कियां जो तैयारी कर रही हैं, मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप कम से कम इन कॉमन पोर्शन पे काम चालू कर दीजिए। इन कॉमन पोर्शन पे, कॉमन पोर्शन कहने का मतलब वही इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, आप हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, आप मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए। आप इन कॉमन विषयों पर तो काम चालू कर दीजिए, क्योंकि कॉमन विषय जो हैं वो तो रहेंगे ही। कंबाइन एग्जाम लेगा तो भी कॉमन विषय तो रहेंगे ही। कंबाइन एग्जाम अगर लेता है, 100 प्रश्नों का स्ट्रक्चर तैयार करता है, तो मैथ्स तो रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीएस, लैंग्वेज, ये सब तो रहेगा ही। तो तैयारी चालू कर दीजिए। और अगर महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम ले रहा है तो मुझे लगता है कि ये योजनाएं और कार्यक्रम वाला पार्ट भी तो रखेगा, लेकिन कंबाइन एग्जाम लेगा तो फिर कैसे रखेगा, क्योंकि ये दूसरे एग्जाम्स के लिए तो उतना यूज नहीं रहेगा इसका। जैसे आप फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम लेंगे तो वहां पर खाद्य अधिनियम वगैरह पूछता है। लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम देखेंगे तो वहां पे श्रम संबंधी कार्य वगैरह पूछता है। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देखेंगे तो वहां पे बाल मनोविज्ञान संबंधित चीजों को पूछता है। अब कंबाइन एग्जाम कैसे लेगा ये तो सीजीएसएसबी ही डिसाइड करेगा, क्योंकि कंबाइन एग्जाम लेगा तो ऐसे विभागीय जानकारी को कैसे पूछ सकता है फिर वो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हॉस्टल वार्डन, अमीन पटवारी, इनके लिए कंबाइन एग्जाम अगर ले लेगा तो फिर हॉस्टल वार्डन में जो बाल मनोविज्ञान आता है उसको अमीन पटवारी वाले क्या करेंगे पढ़ के, उसको पटवारी वाले क्या करेंगे पढ़ के। तो फिर विभागीय जानकारी नहीं पूछेगा। अगर कंबाइन एग्जाम लेगा तो विभागीय जानकारी का कोई सेंस बनता नहीं है। फिर तो वही करेगा कि हो सकता है जैसा एसएससी, जो सेंट्रल का एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, कि जो फिक्स कर दिया है 100 में 25 इतना मैथ्स का, 25 रीजनिंग का, 25 जीएस का, 25 इंग्लिश का, मतलब एक फिक्स पैटर्न है उसका, वैसा ही कुछ पैटर्न ये बना देगा 100 प्रश्नों का। विभागीय जानकारी कैसे पूछेगा फिर, क्योंकि कंबाइन एग्जाम में तो विभागीय जानकारी का कोई रास्ता खुलेगा ही नहीं। तो अभी आप क्या करिए, जब तक नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं होता, सिलेबस वगैरह के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है, आप कॉमन तैयारी चालू कर लीजिए। कॉमन तैयारी का मतलब इन विषयों पर तो कम से कम तैयारी चालू कर लीजिए। और इन विषयों पर तैयारी चालू करेंगे तो अगले साल तो बहुत सारी भर्तियां होनी है। अभी आपने देखा होगा कि आरआई के जो विभागीय एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। जो आरआई का विभागीय एग्जाम हुआ था, पटवारियों का आरआई के प्रमोशन के लिए जो एग्जाम हुआ था 2024 में हुआ था, उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बहुत घपला हुआ था। एक एक परिवार के भाई बहन लोग ऐसा आरआई बन गए थे, पटवारी लोग, तो उस विभागीय एग्जाम को निरस्त कर दिया गया है। अब आरआई के पद तो बहुत सारे रिक्त हैं, तो अब उनके लिए अलग से विभागीय एग्जाम करेगा कि कुछ पद वहां से सीधी भर्ती के लिए रिजर्व करेगा, वो क्या करेगा वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी कुछ समय पहले नोटिफिकेशन आया था, उसमें तो आरआई के लिए भी पद की बात की गई थी। तो अगले साल भर्तियां तो होंगी यार,
जैसे हर विभाग में पद रिक्त हैं, अब 200-300 पद रिक्त हैं, तो वो 50, 60, 70, 100 पदों पर तो मंजूरी देगा ही। एक और एग्जाम आपने सुना होगा, हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन के 1100 से ऊपर पद रिक्त हैं, 200 पदों पर तो मंजूरी मिल चुकी है। अब कुछ और पदों पर मंजूरी मिल जाए, उसके लिए फिर से विभाग ने वित्त विभाग को मंजूरी के लिए लेटर भेजा है कि भाई 900 समथिंग और पद खाली हैं, तो कुछ और पदों पर मंजूरी दे दो। तो गिर पड़ के 400-500 पदों पर तो मंजूरी ले ही लेंगे ये लोग। तो हर विभाग में एग्जाम होंगे, हर विभाग में रिक्त पद हैं। अब एग्जाम कैसे लेगा वो सीडीएसएस भी सोचेगा। आप क्या करिए, आप कॉमन तैयारी करिए। जैसे हॉस्टल वार्डन का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो अभी जो स्ट्रक्चर है हॉस्टल वार्डन का 2024 में एग्जाम हुआ था, जिसमें 2 भाग होते हैं। पहला भाग कंप्यूटर का होता है, जहां पे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 नंबर लाना अनिवार्य है। 15 अंक, मिनिमम 15 अंक लाना अनिवार्य है। 50% लाना अनिवार्य है आपको, वरना आपका सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कंप्यूटर के 30 प्रश्नों में मिनिमम 15 अंक प्लस माइनस सब करके, स्ट्रक्चर तो सेम रहता है ये वाला। 2023 से जितनी भर्तियां हुई हैं शिक्षक भर्ती के बाद, स्ट्रक्चर तो यही रहता है। तो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम 2024 में हुआ था, इससे पहले 2014-2016 में हुआ था 150 प्रश्नों वाला। 2024 में उसको 100 प्रश्नों में कन्वर्ट किया गया। 100 प्रश्नों में कन्वर्ट किया गया तो 2 भाग किए गए। भाग अ में कंप्यूटर के 30 प्रश्न 30 अंक के थे, जिसमें मिनिमम 50% आना आपको अनिवार्य था। कट पीट करके जोड़ जाड़ के 15 अंक मिनिमम होने चाहिए थे। बचे 70 प्रश्नों में गणित था 25 प्रश्नों का, 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान था, 15 का आप देखेंगे तो जीएस का सेक्शन था, इंडियन जीएस का, 5 का छत्तीसगढ़ था, 5 का करंट अफेयर था, 5 का आप देखेंगे तो हिंदी था, 5 का अंग्रेजी था। देख सकते हैं 5, 5, 10, 5, 15, 20, 30, 35, 40, 60, 10, 70 प्रश्न ये हो गए। तो 25 गणित के थे, 10 बाल मनोविज्ञान, 15 इंडियन जीएस, 5 करंट अफेयर, 5 छत्तीसगढ़, 5 हिंदी, 5 अंग्रेजी, ऐसे करके भाग ब में थे 70 प्रश्न। मेरिट बनेगा 100 प्रश्नों में, लेकिन आपको ये वाला 50% वाला मार्जिन को क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब इसमें भी देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान छोड़ के जितना चीजें आप महिला पर्यवेक्षक में पढ़ेंगे वो सारी चीजें यहां पर काम आएंगी। छत्तीसगढ़ी भाषा चलिए महिला पर्यवेक्षक में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, कंप्यूटर नहीं पढ़ना पड़ रहा है, कंप्यूटर इधर पढ़ना पड़ रहा है। तो मेरा तो मानना है अभी कॉमन तैयारी करिए। कंप्यूटर व्यापम के लगभग सारी परीक्षाओं में होता है, तो क्या पता महिला पर्यवेक्षक में कंप्यूटर को आपको देखना मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है अगर कंबाइन एग्जाम हो रहा है तो मेरा तो मानना है कि अभी आप कॉमन तैयारी पकड़ लीजिए, यहां से लेकर के 4, 5, 6 महीना दीजिए कॉमन तैयारी को। हर विषय का प्रॉपर नोट्स बना के बैठ जाइए। मैथ्स का नए पैटर्न का, वो भी नए पैटर्न का, क्योंकि आप देख ही रहे हैं पूरे नए पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं। नए पैटर्न का मतलब कथन कारण के प्रश्न हो, कूट वाले प्रश्न हो, सही जोड़ी वाले प्रश्न हो, सीक्वेंस से जमाने वाले प्रश्न हो, सारे वैरायटी के नए पैटर्न के साथ में आप नोट्स बना के बैठ जाइए कि आने वाले 4, 5, 6 महीने में आपने इतना काम कर लिया है कि मेजर जो सब्जेक्ट थे, जो व्यापम के मतलब सीजीएसएसबी के पसंदीदा सब्जेक्ट हैं, जिनका वेटेज ज्यादा रहा है, उनका नोट्स एटलीस्ट मेरे पास है। गणित पूरा मैंने पढ़ लिया है सर आने वाले 4-5 महीने में, रीजनिंग पूरा पढ़ लिया है मैंने, लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी कर लिया है, छत्तीसगढ़ का काफी कुछ सेक्शन कवर कर लिया है, इंडियन जीएस में काफी कुछ कर लिया है मैंने, कंप्यूटर को पढ़ लिया है मैंने। इतना सब आने वाले 5-6 महीने में करके बैठ जाइए, तभी अगले साल जो एग्जाम्स होंगे उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो सफलता बिल्कुल नहीं मिलने वाली, ये तो मान के चलिए। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करिए, अभी से पकड़िए तैयारी, और हर एक विषय को लिख लीजिए कि हाँ अभी जो विभागीय जो विषय है उसको मत पढ़िए। जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए बाल मनोविज्ञान अभी मत पढ़िए, जैसे महिला पर्यवेक्षक के लिए महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम, इसको मत पढ़िए। जैसे जो श्रम संबंधी कार्य जो आता है लेबर इंस्पेक्टर में, उसको मत पढ़िए। फूड इंस्पेक्टर में जो फूड एक्ट वगैरह आते हैं, खाद्य अधिनियम, उसको मत पढ़िए। विभागीय जानकारी जो पूछता है ना आपसे पेपर में पुराने सिलेबस में जो है, उसको अभी मत पढ़िए। अभी कॉमन तैयारी करिए। कॉमन तैयारी का मतलब अभी ऐसी तैयारी करिए, अभी कॉमन तैयारी ऐसी करिए, कॉमन तैयारी जिससे कि आपको फायदा मिले। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप वहां पे प्रिपेयर रहें। और कंबाइन एग्जाम हुआ तो विभागीय जानकारी मुझे नहीं लगता कि पूछेगा आपसे। इस तरीके से आपको बढ़ना चाहिए, तब जाकर के आपको सफलता मिल पाएगी। तो तैयारी में लग जाइए। महिला पर्यवेक्षक के 50 पदों पर आ रही है। वैसे तो सरकार मतलब इतनी बेशर्म हो चुकी है कि 225 पद खाली है लगभग, उसमें 50 पदों पर आप मंजूरी दे रहे हो। ऑलरेडी 3 साल आपने कुछ भर्ती की नहीं है, मतलब गिनी चुनी भर्तियां, मतलब याद भी नहीं है कोई भर्ती, जो भर्ती आपने पिछले 3 साल में की है ढंग की कोई भर्ती। उसके बाद भी आपने 50 पदों पर ही मंजूरी दी है। वार्डन के 1100 प्लस पद खाली हैं और अभी तक आपने केवल 200 पदों पर मंजूरी दी है। विभाग को बार बार भेजना पड़ रहा है, वित्त विभाग मंजूरी ही नहीं दे रहा है पदों पर।
जितना भी पद आ रहा है लग के तैयारी करिए चुनाव से पहले, आपको अगर सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है तो ये मैं जानकारी लेकर के आया था। क्या महिला पर्यवेक्षक का पेपर उठाइए ना आप, 2023 का 2021 वाला पेपर उठाइए, जो कॉमन है, जो क्या आएगा ही उसकी तैयारी करिए। विभागीय तैयारी मुझे नहीं लगता अभी कोई मतलब है, क्योंकि स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता है। आएगा जब नोटिफिकेशन, या थोड़ा मोड़ा देखना चाहे तो देख सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद भी समय पर्याप्त रहेगा आपके पास में, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का। कम से कम कॉमन तैयारी तो करके बैठिए, जिससे कि दूसरे एग्जाम के लिए रास्ता खुले। चलो आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी के पीछे पड़े हैं, लेकिन आपको पहले हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दिखाई दिया, कंबाइन एग्जाम ले रहा है हॉस्टल वार्डन, पटवारी, ये सबको मिला मिलू के, जिसमें ये 20 नंबर का जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं महिला और बाल विकास विभाग की योजना और कार्यक्रम, इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो मेरा मानना है कि कॉमन तैयारी कर लीजिए। विभागीय तैयारी आप जब कंफर्म हो जाए कि पेपर आ रहा है, इस तारीख को पेपर है और सिलेबस में ये है, उसके बाद भी कर सकते हैं, उसके बाद भी बिल्कुल की जा सकती है। तो तैयारी करिए अगर सपना है सरकारी नौकरी का, और अभी अपॉर्चुनिटी है, चुनाव से पहले सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।